मेड़ता शहर के श्री किसान छात्रावास में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान आयोजन किया गया। जाट समाज सहित सर्व समाज के नागरिकों ने यहां पहुंचकर रक्तदान किया। उसके बाद चौधरी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित करके उनको पुष्पांजलि दी गई। जयंती समारोह के दौरान पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेबाराम बेड़ा, किसान नेता रामकरण कमेड़िया सहित उद्बोधकों ने चौधरी चरण सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में वर्तमान में अपनाना चाहिए। इस दौरान छात्रावास अध्यक्ष महिपाल लटियाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र बापेड़िया, वार्डन पूनाराम बड़वाल सहित अनेक मौजूद रहे। आत्मा के धनी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जिनकी आज अपन ये जयंती मना रहे हैं। यह जयंती 121वीं है। पूर्व वक्ताओं ने पूर्ण रूप से प्रकाश डाला। वैसे मुझे ये बहुत खुशी है इस बात की, और आज मैं दिल खुश हूँ कि जब इस धर्मवीर ने अपने प्रवचन दिए, इस प्रकार आपको सब धर्मवीर बनना, इसलिए सबूत किया कि हमारे पास भी कुछ मादा है। बच्चों, जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही जिंदा रहता है। कहते हैं जिसके पास विश्वास है उसको कोई हरा नहीं सकता, और जिसके पास शंका है वो जीत नहीं सकता। इन बातों का आपको ध्यान रखना। बहुत अच्छी बातें बताई, उनके जीवन के बारे में बताई। इनको बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं तो यही निवेदन करूंगा, जैसा कि पूर्व वक्ता जोराराम जी ने कहा, सर छोटूराम जी ने जो अपने किसान महान नेता थे, वो भी मतलब स्वर्गीय चरण सिंह जी के अनुयायी थे। उन्होंने कहा था कि जाट दो बातों पर ध्यान रखे, एक अपनी पगड़ी का मतलब स्वाभिमान का, और एक अपनी जबान का। तो अच्छा बोलने सीखा है तो उसके कोई हटाने वाला नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जिसके पास आत्मविश्वास है उसको कोई हरा ही नहीं सकता। कोई कहते थे ये काम असंभव है, दोस्तों कोई काम असंभव नहीं है। वो कहते हैं there is no impossible world, there is no impossible thing in the world if a man wants to do। यदि इंसान करना चाहता है तो इस संसार में कोई असंभव नहीं है। आपके सामने जिस बात की मदद है वो है, वो केवल प्रधानमंत्री के सतीश कौन के गरीबों की मसीहा थे। और मेरे पूर्व वक्ताओं के बारे में बहुत बातें बताई, लेकिन मैं एक और बताता हूँ। इस देश के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री थे, उनकी किसी की भी हिम्मत नहीं थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने बोलने की। यही एक पहले शख्स थे जो सत्यवादी थे, और इतने विद्वान थे जिनकी फॉरेन में विदेशों में भी की गीता में सकती। इतनी ऐसे बात से निकलकर जो देश की सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, जो जनता द्वारा चुना जाता है, उसमें सबसे बड़े पद पर हासिल हुए, ये बहुत गर्व की बात है अपने लिए, सबके लिए। किसान के मसीहा के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। उनमें वो गुण थे, वो शिक्षाविद थे, लेखक थे, उनका व्यक्तित्व ईमानदारी था, भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ थे, और अपने जीवन में उन्होंने कभी जो दिल में उनके आई, जो हालातों को उन्होंने देखा, उसका उन्होंने चाहे अच्छी बात हुई उसका समर्थन किया, और जो उनको अच्छी नहीं लगी उसका विरोध किया। ये बहुत बड़ा गुण था उनमें। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि उनके जीवन में उनके सिद्धांत, आदर्श और विचार आप अपने जीवन में उतार कर बहुत आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के जो जीवन में जो उन्होंने किया है अपने जीवन में, आज के हालातों को देखते हुए तो भाई मैं धर्मवीर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके जज्बा अपनी जो आज के हालातों में जो जिन्होंने जो बोला है, बहुत ही मजबूती के साथ कड़े शब्दों में बोला है, और
उनका अगर अपन मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि सभी मेरे पूर्व ने एक बात कही थी कि समाज की एकता, संगठन, मजबूती, आपस में भाईचारा, प्रेम और जो बड़े हैं उनका मान और सम्मान, ये अपने जीवन में आप उतार कर बहुत आगे बढ़े, ताकि इन हालातों का मुकाबला अपन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बनने से पहले अपनी बात कह देते हैं, अपना विरोध जता देते हैं, अपनी हालातों पे ऐसी परिस्थितियां बता देते हैं जिसके कारण हमें कोई कमी रह जाती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, इन हालातों के मुकाबले के लिए नौजवान पीढ़ी को समझना होगा। आज जो चुनौतीपूर्ण देश में हालात बन रहे हैं, उसमें अगर अपन संगठित नहीं है, मजबूत नहीं है, जो अपनी कौम चाहे खेत में हो, चाहे